करोड़ों आस्थावानों की भीड़, हर हर गंगे के जयकारों से गूंजता माहौल और उसी पवित्र नगरी में एक बड़ा फैसला जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि आस्था, राजनीति और रोजगार तीनों से जुड़ा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई। अर्धकुंभ 2027 से पहले शहर का नक्शा बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार में अब शहर के भीतर आपको कच्चा मांस बिकता नहीं दिखेगा। जी हां, नगर निगम एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर की सभी कच्चे मांस की दुकानों को हटाकर उन्हें शहर से बाहर सराय गांव में शिफ्ट करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को लेकर हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने साफ कर दिया कि 6 अप्रैल को होने वाली नगर निगम बोर्ड बैठक में इसे आधिकारिक रूप से वहां पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला सिर्फ सफाई और व्यवस्था के लिए है या इसके पीछे आस्था और दबाव की राजनीति भी काम कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसकी जड़ें पहले से मौजूद नियमों और लंबे समय से चल रहे विवादों में छिपी है। दरअसल हरिद्वार में पहले से ही एक सख्त नियम लागू है। गंगा के मुख्य स्नान घाट हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर के दायरे में मांस, मदिरा और अंडों की बिक्री और उसका सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित। अब इसी दायरे को और सख्ती से लागू करने की दिशा में नगर निगम एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने जा रहा है। वहीं मेयर के मुताबिक नगर निगम ने केवल 20 दुकानों को मांस बेचने का लाइसेंस दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में इससे कहीं ज्यादा दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं और यही अवैध दुकानें गंदगी, बदबू और आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या की एक बड़ी वजह बन चुकी है। अब अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ शिफ्टिंग ही नहीं होगी बल्कि अवैध दुकानों पर सीधा एक्शन भी होगा। चालान कटेंगे, दुकानें हटेंगी और साथ ही शहर के भीतर मांस की जो बिक्री हो रही है उसका पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण नहीं है बल्कि धार्मिक भावना भी एक बड़ा फैक्टर है। ज्वालापुर और जगजीतपुर जैसे इलाकों में खुले में चल रही मांस की दुकानों को लेकर कई बार हिंदुवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन भी हुए इसको लेकर और लगातार वहां पर यह मांग उठती रही कि हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस फैसले को समर्थन भी मिल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने नगर निगम के इस प्रस्ताव का वहां स्वागत किया है। उनका इस पर यह साफ कहना है कि अर्धकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे और ऐसे में मांस, मदिरा की दुकानें धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, इसलिए इन्हें शहर से बाहर ही करना जरूरी है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी संकेत दे दिए कि कुंभ मेले के दौरान किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और इसी कड़ी में मांस की दुकानों को शहर से बाहर करना भी शामिल है। लेकिन हर फैसले की तरह इस फैसले के भी दो पहलू हैं। एक तरफ आस्था और परंपरा की बात है तो दूसरी तरफ उन लोगों का सवाल भी है जिनकी रोजी रोटी इन दुकानों से जुड़ी हुई है। क्या उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी इस पर? क्या सराय गांव में शिफ्टिंग आसान होगी और क्या इससे उनकी कमाई पर इसका असर नहीं पड़ेगा? और फिर सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या यह फैसला सिर्फ अर्धकुंभ तक ही सीमित रहेगा या स्थायी रूप से हरिद्वार के फूड मैप को बदल देगा? कहीं ऐसा तो नहीं ये फैसला भविष्य की राजनीति का भी हिस्सा बन जाएगा? फिलहाल सबकी नजरें टिकी हैं 6 अप्रैल पर, जब हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लग सकती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो हरिद्वार में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। आपकी राय इस पर क्या है? क्या आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।